हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज है 16 अगस्त और सुबह का टाइम है और सुबह के हम काम सारे निपटा ही रहे थे। मतलब बाहर के निपट गए थे लगभग और अंदर के बचे हुए थे। घर के अंदर के काम बाकी हैं, देखिए चौका लगाना बाकी है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब लग रहा था, तो हम उठकर सीधा बाहर के ही निपटाने लगे थे। हमने कहा घर के बाद में कर लेंगे। और दोस्तों, हमने बाहर के सारे काम निपटा दिए थे, बस लास्ट काम रह गया था और काम करके हम आ रहे थे। थोड़ी ही दूर पर गोबर डालने गए थे, वहीं से आते ही हम भीग गए थे और मतलब कहीं रुकने का जुगाड़ नहीं था, तो हमने कहा घर ही चलते। बस मतलब इतने तेज से बारिश हो रही थी कि रास्ते में इतना ज़्यादा हम भीग गए, देखे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। इतने तेज से बारिश शुरू हो गई थी, घर तक पहुँचते पहुँचते मतलब सारा सराबोर हो गए थे हम। लेकिन काम सारा पड़ा हुआ था। कल तीज थी, तो जो गुलाब जामुन बनाए थे, ये पूड़ी वगैरह बनाई थी, वो कढ़ाई भी पड़ी हुई थी। मतलब यहीं पर हमने रख दिया था, बाकी खाना तो किचन में बना था, तो वहाँ का तो हमने निपटा दिया था काम, लेकिन यहाँ का सब पड़ा हुआ है। तो वही कढ़ाई है और मतलब चौका लगाना है, ये सब काम पड़ा हुआ है। और अब हम नहा भी नहीं सकते हैं, सारे काम निपटा कर ही नहाना होगा क्योंकि सब फैला पड़ा है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले जो तेल की कढ़ाई है ना, उसको रखिया लेते हैं। हमारे यहाँ मतलब रखियाना कहते हैं। तेल की कढ़ाई, तेल सारा पलट कर फिर उसमें राखी अच्छे से हाथ से मतलब राखी डाल। तो कढ़ाई रखिया करके रख दिया है उधर मांजने के लिए, और सबसे पहले यहाँ चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो जब बारिश होती है ना, जब जम के बारिश होती है, तो फिर बौछारें चूल्हे तक जाती हैं, तो लगभग चूल्हा ही बचता है, बाकी पूरा भीग जाता है। और परसों हमने लिपाई की थी, कल तीज थी, परसों हमने पूरे घर की लिपाई की थी। ये होता है जब लिपो ना तो बारिश ज़रूर होती है, ये पक्का है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुताई कर देते हैं। मतलब थोड़ी नहीं, बहुत बारिश हुई थी और इतने दिनों से हम आप लोगों से डेली वीडियो में कहते थे कि बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी है, लेकिन आज बहुत अच्छी बारिश सुबह से ही शुरू हो गई थी। और जो हम लोगों ने बीज बोया था ना, जो नर्सरी तैयार की जा रही है, कल ही सिंचाई हुई थी, क्योंकि ये हो रहा था आज गिरेगा पानी कल गिरेगा, फिर गिरा नहीं कई दिनों से, तो फिर कहीं सूख ना जाए, क्योंकि अभी बहुत नाजुक है। तो कल सुबह सिंचाई कर दी गई है। जिस दिन खोला था उसके रात में थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, तो इसलिए सिंचाई नहीं की गई थी। नहीं तो तुरंत खोलो ना तो फिर सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन उस दिन से मौसम ख़राब हो रहा था, धूप हो रही थी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आप देखिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर इस कढ़ाई को मांजेंगे, पीतल की कढ़ाई है दोस्तों। और हम क्या है, उसको चूल्हे पर चढ़ाने से पहले इसको क्या करते हैं, साबुन लगा देते हैं कपड़े धुलने वाली, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। अंदर तो जलती ही नहीं, इस हिसाब से चूल्हा बना हुआ है, तो अंदर नहीं जलती बना। जैसे तलने वाली चीज़ें हम बनाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा जल जाती है, लेकिन हमारे चूल्हे में जलती नहीं है, मतलब बर्तन जलते नहीं हैं। तो भीगते भीगते ही करना पड़ा काम। यहाँ पर साइड में बैठे हुए अभी तो फ़िलहाल ऊपर पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बच जाता है, बाकी
तो हर जगह पानी आ रहा है। तो साइड में देखिए हमारे पीछे भरा हुआ है, क्योंकि आंगन का बैक होके इधर आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी था ना, तो बैक होके इधर आ रहा। तो अभी हमें इसको सही करना है। और हम यहाँ पर कनक को कुछ कह रहे थे, लेकिन ये देखिए इसको खाना था गुलाब जामुन, सुबह ही नाश्ता हो रहा है इसका। तो वही इसको डांट रहे थे कि तुमको सुबह ही नाश्ता चाहिए और कुछ किसी काम से मतलब नहीं है। लेकिन ये अपने में मस्त है, क्योंकि इसको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम को इसने खाया नहीं था, कह रही थी अब सुबह खाएंगे, नहीं तो शाम को खा लो तो फिर मतलब इच्छा भर जाती है। सुबह आराम से बैठकर खाएंगे। तो वह कह रही थी पहले नाश्ता कर लेने दो, फिर जो काम बताना तो कर देंगे। और उधर कपड़े धुल के डाल दिए, लेकिन कहाँ डालें, सब पानी टपक रहा है। तो वैसे ही रस्सी पर टंगे हुए हैं। ये गमछा है इनके पापा का, तो ये यहाँ छप्पर के नीचे डाल देंगे। मतलब उम्मीद नहीं थी कि आज इतना ज़्यादा पानी गिरेगा, उस हिसाब से मौसम नहीं दिख रहा था सुबह जब उठे थे। लेकिन ये लग रहा था कि यहाँ बारिश होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाए थे। लेकिन तो ये चारा खा रहे थे, इसलिए थोड़ा रुक गए थे कि खा ही लें। लेकिन जब बारिश बढ़ गई है और चारा भी लगभग ख़त्म हो चुका है, तो उनको अंदर कर दिया है। फिर छोटी वाली अभी बाहर है, लेकिन जब इसको भी अंदर करेंगे, साइड में बांध देते हैं। और यहाँ पर बस ब्रश कर रहे थे, तब तक बाहर निकले। हमने कहा पशु तो बाहर ही हैं, तो उनको भी अंदर किया। और उसके बाद फिर नहाया था, और नहाने के बाद यहाँ पूजा किया, सुहाग लिया, और चाय बन रही है। आज संडे है, ये अच्छा है, नहीं तो स्कूल जाने का तो टाइम ही नहीं है, मतलब निकलने वाला है ही नहीं। लेकिन संडे है तो सब घर में है, तो चाय बनी। और आज चाय हमने भी पी थी, मतलब आधा कप से थोड़ी सी कम चाय पी थी। चाय हम बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, बन भी नहीं रही है। लेकिन दूध रखा हुआ था, कल का बचा हुआ थोड़ा सा, तो वही चाय बनी है। तो यहाँ पर तैयारी हो गई है दोस्तों कहीं की, मतलब कहीं जाने की, त्योहारी ले जाने की दीदी के यहाँ। तो वही हर बार हम क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं, जब घर में दूध होता है हमेशा हम पेड़े बना के भेजते हैं, क्योंकि जो दूध के पेड़े हम बनाते हैं वहाँ पर सबको पसंद आते हैं। मतलब जहाँ हम ले जाते हैं वहाँ सबको पसंद आते हैं। छोटी बहन जो रितु है ना, उनके यहाँ ले जाते हैं, उनके यहाँ भी सबको बहुत पसंद आते हैं। और जब दीदी के यहाँ ले जाते हैं हमेशा पेड़े ही, तो पेड़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जो भांजे हैं ना शिवम, उनके दोस्त हैं, उनको एक बार खिला दिया होगा। और तब से जब जाते हैं ये या हम लोग, तो वो देख लेते हैं कि मामा मामी आए हैं, तो पूछने आते हैं बाद में कि मामा आए हैं, पेड़े नहीं लाए हैं। मतलब इतने ज़्यादा सबको पसंद आते हैं। लेकिन इस बार तो दूध है नहीं, तो हमने कहा चलो मौके से गुलाब जामुन रखे हैं, तो चलो यही पैक कर देते हैं, घर के बने हुए गुलाब जामुन। बाहर तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन घर की बनी हुई अलग ही चीज़ होती है। तो हमने इस डिब्बे में पैक कर दिया है, और अच्छे से टेप लगा दिया है, क्योंकि चाशनी वाली चीज़ें कितना ही टाइट ढक्कन हो, वो मतलब रसियाता जरूर है। जा रहे हैं दीदी के यहाँ, अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल त्योहार है, आने में देर हो जाएगी, फिर सुबह की तैयारी करनी है। यीशु जा रहे हैं और इनके पापा जा रहे हैं। दो भांजे हैं, एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन पसंद है। तो मीठा तो हो गया, रास्ते में कुछ ले लेंगे। दूध होता है तो आप लोग देखते हैं हमेशा हम पेड़े बना के बेचते हैं, क्योंकि उन लोगों को पेड़े बहुत पसंद है यहाँ के, जो हम बना के बेचते हैं। लेकिन इस बार दूध नहीं, और दूध के ही पेड़े अच्छे बनते हैं, तो इस बार गुलाब जामुन जा रहे हैं। आज ही टाइम है, कल नाग पंचमी है, तो अगर परसों होती नाग पंचमी तो हम जाते, अब हम फिर जाएंगे, कभी त्योहार पहुँचना जरूरी है। वैसे तो सुबह ही निकलने वाले थे, तो थोड़ा सा विचार कर रहे थे कि अच्छा चले जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन बारिश
मतलब शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत लेट हो गया है निकलने में। तो हमने कहा अब हमारा जाना हो नहीं पाएगा। वैसे तो इन लोगों का भी जाना नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। या तो रात में रुके, लेकिन कल त्यौहार है तो रुकना ठीक भी नहीं है, इस वजह से इनको वापस भी आना है। तो बहुत लेट हो गया था इन लोगों को निकलने में। यहाँ पर मूंगफली देना था, वही साफ़ कर रहे हैं। घर में खाना हो तो क्या छोटी बड़ी चल जाती है, लेकिन कहीं भेजना हो, किसी को देना हो, थोड़ा साइज़ की चीज़ अच्छी लगती है। तो वही सब बड़ी बड़ी सूप से मतलब साफ़ कर दिया और बड़ी बड़ी भर दी है पन्नी में। और उसके बाद फिर ये गुलाब जामुन है, इनको पन्नी में कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो चाशनी रिसिया जाए, मतलब रिसियाने का मतलब बह जाए तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मतलब कपड़े तो नहीं है इसमें, और सामान ख़राब हो जाएगा, बैग ख़राब हो जाएगा। तो वही पन्ने में फिर हमने कर दिया है। कहाँ नहीं खाए हो, मम्मी बुलावा है पापा कहीं है, तुम बता देना, मम्मी खाती रहा है बुआ घूम और पैसा नहीं दिन होते उहारी हमते का है पापा दे पापा स्कूटी चलूंगा। अच्छा शिवम का बुआ फूफा सबका दे दी। तो इन लोगों के जाने की तैयारी हो गई है, और ये त्योहारी पहली जा रही है, मतलब अम्मा के जाने के बाद पहली त्योहारी दीदी के यहाँ जा रही है, क्योंकि खिचड़ी में तो अम्मा थी, खिचड़ी के बाद नहीं रही हैं। और ये जो हम कह रहे थे कह देना घूम जाए, ये सब तो अम्मा कहती थी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही इनसे कहती थी कह देना बिटिया से घूम जाए, उनसे कह देना, उनसे नमस्ते कह देना, उनको इतने पैसे दे देना। वही अब मुझे कहना पड़ रहा है, मतलब जो जिम्मेदारियाँ छोड़ के गई हैं वो मुझे निभाना है सारी बातें। तो वही अब ये लोग तो निकल लिए हैं उधर के लिए, और हम यहाँ पर सारा सामान जो शाम को पहने हुए थे वो सब निकाल निकाल कर ऐसे ही डाल दिया था। कहीं की शादी से आते हैं जब तुरंत रखना हो नहीं पाता है, तो वही सब अब रख रहे हैं। और जो सामान रखा हुआ था वो सब देख रहे हैं कहाँ क्या है बच्चों के अपने। और इसमें सब रखा हुआ था डिब्बों में, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें थी जिसमें किसी में पेंच नहीं था, किसी में पेंट निकल गई है, किसी में टूट गए हैं, वो सब हम रखते रहते हैं, अरे चलो ये भी काम का ये भी काम का है। तो आज सारा कुछ निकाल दिया है, जितना टूटा फूटा सामान था वो निकालते जा रहे थे, और अच्छा अच्छा पैक करके रखते जा रहे थे, क्योंकि इनका कहाँ पहनना हो पाता है, कोई त्यौहार हो गया, शादी बारात हुई तभी पहनना हो पाता है, तो वो सब रखे ही रहते हैं। तो अच्छे से पैक करके सब रख दिया है, क्योंकि इतने समय जो है थोड़ा सा फ्री हैं, तो फ्री टाइम जब मिलता है तभी इधर दिमाग जाता है। तो हमने कहा चलो सब सही से रख देते हैं। बच्चों के पास, मतलब दोनों के पास इतने ज़्यादा टॉप्स हैं, बाली हैं और ब्रेसलेट हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको पहनना नहीं है दोनों को। और नोज पिन रखी हुई है, हम लाए थे 2 से 3 रखी हुई हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। लेकिन दोस्तों इतनी सिर्फ बाली और टॉप्स हैं कनक के, और इतने ही रौनक के पास हैं, लेकिन ये एक भी नहीं, त्योहारों में भी नहीं पहनती हैं, कुछ भी नहीं, सब रखा हुआ है। हम लाते हैं ये, जैसे कि मेले गई वहाँ से ले आई, सब रखे हुए हैं, वही देख रहे थे आज। और ये देखिए ये कैंडल है दोनों के पास, रौनक के पास ये है, और ये कनक का, ये डिब्बा रौनक का, ये कनक का। और उसके बाद फिर हम लेट गए थे, मतलब आज काम खास नहीं किया है हमने, लेट गए थे आज का, आराम किया था, कई दिनों की थकावट थी। तो फिर जब लेटे तो फिर थोड़ा सो गए थे, फिर ऐसे ही लेटे रहे थे। उसके बाद समय आ गया है शाम का चारा पानी का, तो वही चारा काट रहे हैं यहाँ पर, ये काट कर रख गए थे खेत से, तो वही काटेंगे। और शाम का टाइम है तो पशुओं के चारा दाने का टाइम हो गया है, तो वही से कह रहे थे कटवा दो चारा।
और बस चारा काट ही चुके थे कि तब तक इन्होंने सींग फांस लिया था। सींग का जो छल्ला होता है और इनके सींग के छल्ले में फंस गया था, क्योंकि इनकी सींग छोटी छोटी है छल्ले वाली, और उसी में फंस गया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर हम निकाल पाए थे। ये होता है, इसीलिए कहते हैं पशु आँखों के सामने होने चाहिए। और हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि घर के बाहर आप रात दिन बांध सको। बस इतनी व्यवस्था भगवान कर दे कि पशु हमारी आंखों के सामने हो, इतनी जगह हो कि वहाँ पर टीन वगैरह डलवा दें और अच्छे से फिर वो रहें। तो कम से कम आते जाते काम करते नज़र पड़ जाए, खा रही हैं, पी रही हैं, क्या कर रही हैं। और कभी कभी ये दोनों आपस में फांस लेती हैं, इसकी रस्सी उसके सींग में फंस जाती है, जब देखो तब उसको निकालो, ये होता है दोनों में। और इसीलिए मतलब ये चाहते हैं कि इतनी इतनी व्यवस्था हो जाए कि आंखों के सामने पशु रात दिन रहें, तो कम से कम आते जाते काम करते देखा जा सके। तो यहाँ पर बस भूसा ये डाल गए थे, क्योंकि भूसा सुबह डाल दिया जाता है, थोड़ा सा धूप लग जाती है, तो वही डाल गए थे। ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन बारिश का समय थोड़ा धूप लग जाती तो ठीक रहता, लेकिन धूप वूप हुई नहीं है आज। और इसके बाद दाना देख रहे तो दाना तो बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं। और ये अब कल लाएंगे तभी हो पाएगा चोकर। तो बस यहाँ पर हरा चारा भूसा मिला दिया, अभी घर का आटा ही मिल खिलाएंगे, जो रोटी बनाते हैं वही लगाएंगे। अभी तो बस ऐसे ही थोड़ी देर खा लेंगी, हरा चारा मिला हुआ है, बाद में फिर खाए मिला देंगे, मतलब लगा देंगे आटा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो गोबर पड़ा है वो उठाकर डाल देते हैं, तब इनको बांधेंगे। नहीं तो दोनों जब बंध जाती हैं तो झाड़ू नहीं लगाते देती है, नहीं तो गोबर उठाना, इधर खिसकाओ उधर खिसकाओ। तो पहले आराम से साफ सफाई कर दो तब बांध दो इनको। और सुबह बाल धुले थे, भीग गए थे तो मुझे धुलने पड़े थे, तो ऐसे ही क्लेचर लगाए हुए हैं, मतलब कंघी भी नहीं किए, क्योंकि दोपहर में आज हमने खूब आराम किया है, लेट गए थे और सोए भी हैं आज। तो अब सारे काम निपटा कर तभी बालों में कंघी करेंगे। तो जो हरा चारा बचा हुआ तो सुबह के लिए वो बांध कर रख दिया है, गोबर डाल दिया है, तब तक कनक ने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। ये देखिए बरामदे में सफाई कर देंगी। तो बाहर के सारे काम निपट गए हैं, अब घर के करने हैं काम। और ये सब काम निपटा कर हम बैठे ही थे, मतलब अपना वीडियो एडिट कर रहे थे, तब तक रौनक के पापा आ गए थे। कह रहे थे बस थोड़ी ही देर रुके थे, मतलब वापस भी आना था, मौसम ख़राब होने की वजह से अगर देर हो जाए, बारिश होने लगी तो फिर आना नहीं हो पाएगा। वैसे कहीं जाओ किसी के यहाँ तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो बैठना चाहिए कम से कम, तो कुछ बातें हों और वो व्यवस्थाएं करता है सारी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है बैठने का इनके पास। 10 से 15 मिनट कह रहे थे बैठे थे, और दीदी ने खाना पीना सब बना के रखा हुआ था, लेकिन कह रहे थे कि हम लोगों ने खाया नहीं था। यहाँ से खा के गए थे और फिर वहाँ थोड़ी देर रुके, नाश्ता करके फिर चले आए थे। और यहाँ पर फिर उसके बाद चले गए थे वीडियो अपलोड करने। तो बच्चों ने यहाँ पर दाल चावल बना लिया था, रोटियाँ नहीं बनी है, बस दाल चावल ही बना है। ये देखिए कनक और रौनक दोनों लगी हुई हैं। तो दाल चावल बनाया था, हम लोगों ने वापस आकर खाना खाया, और बस उसके बाद फिर साफ़ सफाई करनी है, बर्तन चौका ये सब, क्योंकि कल नाग पंचमी है। ये वीडियो लेट जा रहा है, ये वीडियो नाग पंचमी के बाद आप लोगों को मिल रहा है, और है नाग पंचमी के एक दिन पहले का। तो यहाँ पर बर्तन भी धुल दिए, ऊपर ऊपर की सफाई भी कर दी है रसोई की, और बस फर्श धुलना रह गया है। सब लोग लेटे हुए हैं, क्योंकि रौनक के पापा उधर गए, तुरंत लौट आए और फिर मुझे लेकर गए वीडियो अपलोड कराने। तो थक गए हैं काफ़ी, तो जल्दी ही लेट गए थे खाना पीना खा के। और यहाँ पर बस फर्श धुलनी रह गई, तो इसको भी धुल देंगे तो सुबह के लिए आराम रह जाएगा। वैसे कल छुट्टी है बच्चों की, लेकिन कल त्यौहार है, तो त्यौहार वाले दिन तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो शाम को ही तैयारी कर दी है पूरी। और यहाँ पर ये लिए हैं चने और गेहूं ले आए हैं, और उड़द की दाल ले आए हैं, सब मुझे भिगोना है सुबह के लिए। तो चने पहले अच्छे से धुल कर तब इनको भिगो देंगे फूलने के लिए, रात भर फूलेंगे ये। और यहाँ पर गेहूं कहे गए थे तो बच्चों ने बीन कर रख दिया है, मतलब ये धुले गेहूँ है, तो बस इनको देखना था कहीं कंकड़ या कुछ ना हो, तो वही कनक ने इसको साफ़ करके रख दिया था। तो वही अपने अंदाज से ले रहे थे, फिर हमने पूरे ही भिगो दिए थे। तो इनको 1 2 3 बार धुल देंगे पानी में,
तो इनको भी हम भिगो कर रख देंगे। और लाए हैं उड़द की दाल, तो उड़द की दाल भी भिगोनी है क्योंकि सुबह ये सब बनाना है, इसलिए शाम को ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो बस आखिरी काम यही बचे थे, तो ये भी निपटा देते हैं। दोस्तों 11 बजने वाले हैं, 10:55 हो रहा है और अब जाके सारे काम ख़त्म हुए हैं। सब सो गए हैं, सब आराम की नींद ले रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं। सब कनक यहाँ पर लेटी है, रौनक गैलरी में लेटी हैं और यीशु पापा के साथ बाहर लेटा, वहीं हम भी लेटेंगे। वहीं खटिया हमारी पड़ी है तो वहीं लेटेंगे, क्योंकि अब आज ठंडा मौसम है तो कहीं भी डाल लो खटिया तो आराम से नींद आएगी। लाइट आ रही है तो पंखा लगा हुआ है और सुबह से वीडियो बन रहा है। कितना क्या बना है पता नहीं है, कुछ एडिट करने पर पता चलेगा। तो दोस्तों सारी तैयारी सुबह की कर दी है। तो दोस्तों रात काफ़ी हो गई है, बातें करते करते 11 बज गया है, नहीं 10:56 है, बस 4 मिनट बाकी हैं। तो चलिए इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार दोस्तों।